दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि और साथ ही राक्षस कली के जन्म और उनके स्वरूप के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलयुग का अंत और नए जीवन चक्र का आगमन कैसे होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। कलयुग, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मनुष्य से जुड़ी हैं और इसके बारे में जानना और विस्तार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किस तरह हम पुराणों और किताबों में पढ़ते आए हैं कि कलयुग इतना ज़्यादा भयानक होगा कि हर तरफ खून खराबा, लूटपाट, हिंसा और सिर्फ लालच होगा। तो अभी तक हमें इतनी सारी चीज़ों का छोटा छोटा स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कलयुग जितना खतरनाक बताया जा रहा है, क्या वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? बिल्कुल नहीं। कलयुग को 2 हिस्सों में बांटा गया है और इसका पहला हिस्सा, जिसे स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है, जो कि सिर्फ 1000 साल का होता है, जिसमें से अभी तक हम मनुष्य ने 5121 साल पूरे कर लिए हैं। और इसे स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक मनुष्य धीरे धीरे द्वापर युग से कलयुग की ओर बढ़ रहा है, जिस वजह से अभी तक इंसानों में भगवान के लिए आस्था और उनके लिए प्रेम मौजूद है। लेकिन जब यह स्वर्णिम काल अपने 10,000 साल पूरा कर लेगा, तब शुरू होगा असल कलयुग, जिसे घोर कलयुग का नाम दिया गया है। इंसानों का वो खौफनाक चेहरा हमें दिखाई देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अंत की शुरुआत होगी जो इतना खौफनाक होगा कि सोचने पर हमारी रूह कांप जाए। घोर कलयुग के दौर में मनुष्य के जीवन काल पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। इसके बारे में हमें कल्कि पुराण और ब्रह्मा पुराण में बताया गया है। यहाँ इंसान की उम्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कलयुग के प्रथम दौर में इंसान की उम्र 100 हुआ करती थी। वहीं इंसान की उम्र बढ़ते समय के साथ 50 से 60, फिर 25 से 30 और अंत में इंसान की उम्र 12 से 15 रह जाएगी। और साथ ही इसका असर इंसान की लंबाई पर भी पड़ेगा, जो घटकर 3 फुट तक पहुंच जाएगी। घोर कलयुग में इंसान इतना ज्यादा खौफनाक हो जाएगा कि अपने चरित्र और अस्तित्व दोनों से ही दानव बन जाएगा। उसका मानव इंसानी रूप राक्षस के समान प्रतीक होगा, जिसमें उसके पाप की दुर्गंध कई मीलों तक सूंघी जा सकती है। और धरती इतनी ज्यादा तपने लगेगी, फसल उगाने के लिए जिस कोमल और नरम मिट्टी की जरूरत हमें पड़ती है, वो जमीन बिल्कुल बंजर पड़ जाएगी। फसलें न उगने का कारण इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और फिर इंसान नरभक्षी का रूप ले लेगा। इंसान मांस का अधीन हो जाएगा, जिस वजह से धरती पर जीव जंतुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। फसल न उगाने और जमीन पर जीव जंतुओं के सर्वनाश के बाद आकाश में पाप के बादल छा जाएंगे और तब होगी तेजाब की बारिश। ऐसे में सभी लोग भगवान में अपना विश्वास खोने लगेंगे और फिर आएगा राक्षस कली, जो इंसान की सोच पर अपना पूरा काबू कर लेगा और इंसानों को अपना गुलाम बना लेगा। सभी इंसान राक्षस कली की पूजा करेंगे और उसके वश में रहेंगे। सभी इंसान कली के साथ मिलकर बुराई को उसकी चरम सीमाओं तक ले जाएंगे और हिंसा, खून खराबा, लालच और क्रूरता को अपना हथियार बना लेंगे। और फिर धरती पर जन्म लेंगे भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी काल के अवतार, जो सारे ही राक्षसों का सर्वनाश करेगा। और भगवान कली की मदद करने आएंगे 7 चिरंजीवी, जिसमें वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा भगवान कल्कि के जन्म में उस वक्त उनसे मिलने आएंगे। और बाकी अन्य चिरंजीवी उन्हें युद्ध होने तक उन्हें माँ कौशल विद्याएं पाने में मदद करेंगे। अंत में भगवान कल्कि अपने चारों भाइयों व अपने सफेद घोड़े देवदूत और अन्य चिरंजीवियों के साथ युद्ध में कदम धरेंगे। युद्ध का माहौल इतना ज्यादा भयंकर होगा कि हर तरफ अंधेरे का अंधकार होगा। हिंसा और क्रूरता अपनी चरम सीमा पर होगी। युद्ध की भूमि पूरी तरह लहू सी लाल होगी। लेकिन भगवान कली और अन्य चिरंजीवी युद्ध करेंगे और बुराई का सर्वनाश करेंगे। अंत में युद्ध के तीसरे दिन राक्षस कली इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि उसके पास अपनी मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। अंत में भगवान कल्कि अपनी आग की लपटों वाली तलवार से राक्षस कली का सर्वनाश कर देंगे। कली की मृत्यु से आकाश में धीरे धीरे बादल छटने लगेंगे और आकाश एक बार फिर सूरज की किरणों से चमक उठेगा। ऐसे में सभी देवी देवता धरती पर आएंगे और भगवान कल्कि व अन्य चिरंजीवियों को धन्यवाद करेंगे। फिर भगवान कल्कि का शरीर प्रकाश में जा चमकेगा और वह अपना शरीर वहीं त्याग देंगे। उनके शरीर त्यागने के बाद पुनः पश्चात आकाश में काले बादल भर जाएंगे और फिर होगी भयंकर बारिश, और वह बारिश
पूरे 12 साल चलेगी और उससे पूरी पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। फिर 12 साल बाद पृथ्वी पर 4 सूरज का उदय होगा, जिसकी गर्मी से पानी पूरी तरह सूख जाएगा और धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और फिर होगी एक नए जीवन की शुरुआत, जिसे सतयुग का नाम दिया जाएगा। और फिर से एक नया जीवन स्थापित होगा और एक नए जीवन काल की शुरुआत होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह सभी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो और जानकारी को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।